खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका एल्डर रियाज़। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ बात करूं, मैं ये बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि जो भी बात कलाम मुक़द्दस के मुतल्लक़ की जाए, अगर कोई आपको उससे इख्तलाफ हो, आप मेरी उस बात से एग्री ना हो, तो बराए मेहरबानी कुछ भी गलत कमेंट्स मत कीजिएगा, बल्कि इनबॉक्स में आइए, मेरे से बात कीजिए और जो भी इख्तलाफ हो उसे हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जब हम गलत कमेंट्स देते हैं तो फिर दूसरे लोग भी जो उस वीडियो को देख रहे होते हैं वो उससे गलत असरात जो हैं वो लेते हैं। इसलिए अगर जो भी आज बातचीत होगी, किसी को उससे इख्तलाफ हो तो वो इनबॉक्स में आए। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दूंगा, उस नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ राब्ता करें और राब्ता करने के बाद आप उस मौजू पे मेरे साथ बात कर सकते हैं और जो भी इख्तलाफात हों उनको हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी बात में इख्तलाफ का होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। कल मेरे कुछ दोस्तों ने हमसे पूछा कि रियाज़ भाई हमें ये बताएं कि जब हम कहीं बाहर काम करते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि हमारा कलमा क्या है। तो अक्सर मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ कलमा जो है वहाँ पर बताते हैं। तो आप हमें बताएं कि हमारा जो कलमा है वो क्या है। तो मैं कल दोस्तों के साथ बात कर रहा था, तो आज मैंने ये मुनासिब जाना कि मैं ना सिर्फ उनके साथ बात करूं बल्कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, ताकि हमारे बाकी जो दोस्त इस बात से नावाकिफ़ हैं वो भी इस बात को सीख सकें। तो शुरू से हमको ये बात बताई गई कि अगर कोई आपसे कलमा पूछता है या आपका कलमा क्या है, तो हम जो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत है उसके मुतल्लक़ वो पढ़ कर सुनाते हैं कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। ये हमारा कलमा है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, लेकिन जो मुकम्मल ईमान है उसके बारे में अभी हम आगे चलकर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लफ्ज़ जो कलमा है, कलमे का क्या मतलब है। कलमा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है बातचीत या कोई भी बात जिसके एक मायने हो उसे हम कलमा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको शरई लिहाज से बात करें तो शरई लिहाज से कलमे का मतलब है अपने मुंह से अपने ईमान का इकरार करना, यानी अपने मुंह से अपने ईमान का इकरार करना, उससे कलमा या इकरारुल ईमान कहते हैं। और हम किस बात पर ईमान रखते हैं, हमारा क्या ईमान है, उस चीज़ को हम कलमा कहते हैं। और अगर हम मसीहत में इस बात पर गौर करें तो हमारे लिए जो कलमा है उसको तरतीब दिया गया जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। यानी जब हम जिसे अक्सर हम रसूलों के अकीदा के अल्फाज में याद करते और अपनी हर इबादत में हम उसे दोहराते हैं, लेकिन शायद इस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं कि वही जो हमारा ईमान का इकरार है वही कलमा है। क्योंकि अक्सर जब हम किसी मुस्लिम भाई से सुनते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपका कलमा क्या है, तो वो कहते हैं कि अशहदु अन्ना, यानी वो शहादत देते हैं कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। और इसी तरह जब किसी मसीही से पूछा जाता है तो मसीहत में हमारा जो ईमान का इकरार है, जो हमारा कलमा है, जो इकरारुल ईमान है, वो ये है कि मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादर मुतलिक बाप पर, यानी मैं खुदाए कादर मुतलिक बाप पर यकीन रखता हूँ कि वो हमारा बाप है और उसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, यानी इस आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला जो है वो हमारा खुदा है। और मैं ईमान रखता हूँ उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु अल मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा और कवारी मरियम से पैदा हुआ। इसे आप पहले कलमे के तौर पर जो है वो याद रख सकते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछता है कि आपका कलमा क्या है तो आप उसे बताएं कि मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादर मुतलिक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया
اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح پر جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ آج ہم اتنی ہی بات پہلے کلمے پر کریں گے، اور باقی اگلی ویڈیو میں ہم باقی سارے اقرار الایمان پر کہ ہم کس کس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا اقرار کیا ہے، ہم اس پر غور کریں گے اور اس کی تشریح اور وہ کلمہ اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔